नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 दिन का भारत पाकिस्तान का ये छोटा सा युद्ध का दौर आपने देख लिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, डर किससे है सबसे ज़्यादा? पाकिस्तान के बारे में तो हमारी फोर्स ने, एयरफोर्स ने और आर्मी नेवी तीनों ने, मतलब हमारी फ़ौजों ने बता दिया कि पाकिस्तान हमारे लिए कोई ख़तरा है ही नहीं। हमारे लिए, मैंने एक शब्द पहले भी इस्तेमाल किया था, फिर कर रहा हूँ, ये इरिटेंट है। ये हमको चिढ़ाता रह सकता है। जैसे मक्खी भनभनाती रहती है और हमको इरिटेशन होता है, वही स्थिति पाकिस्तान की है। अब हमें तय करना है कि पाकिस्तान को रहने देना है या नहीं रहने देना। और ये तय करने के लिए ज़रूरी है हम इस बात का आकलन करें कि पाकिस्तान के बने रहने में हमारा फ़ायदा है या ख़त्म हो जाने में। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जब बात करें तो अब उसका एक ही मतलब है, उसकी सेना और उसका पंजाब प्रांत। बाकी पाकिस्तान अंदर से जर्जर हो चुका है, खोखला हो चुका है। वो कभी भी उसकी जो इमारत ढह सकती है। जो कुछ सिंध में हो रहा है, जो कुछ जो है बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, यही 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के। तो बाकी 3 में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। पंजाब चूँकि सेना वहाँ से है, सेना के कब्जे में है, इसलिए पंजाब आज भी मजबूत है। तो पाकिस्तान को जिस दिन ख़त्म करना होगा, भारत को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन आज का विषय ये नहीं है कि पाकिस्तान रहे या टूटे या पाकिस्तान को कैसे ख़त्म किया जाए। मैंने शुरू में जो बात कही कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो एक छोटी सी घटना अभी अभी हुई है, उसी से बात को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया कि ऑपरेशन के समय, जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमने पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि हम केवल आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। और ये एक तरह की चेतावनी थी कि आप अपनी सेना से कहिए कि सेना अलग रहे, इससे सेना इसमें ना आए। जो नहीं कहा उन्होंने कि अगर सेना इसमें पड़ेगी तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी और सबसे पहले राहुल गांधी कूद पड़े। 2 सवाल उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले कि किसने ऑथराइज़ किया। तो मतलब राहुल गांधी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उनको नहीं मालूम कि सरकार किस तरह से काम करती है, कौन क्या बोलने के लिए ऑथराइज्ड है, कौन नहीं बोलने के लिए ऑथराइज्ड है, ये उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं कि एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और सीसीएस के सदस्य हैं। पहली बात, जो 2 देशों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय के स्तर पर होता है। तो ये उनकी नासमझी है कि उनको सरकार कैसे काम करती है इसकी कोई जानकारी नहीं है। कभी सरकार में रहे नहीं हैं, वो तो बाहर से सरकार चलाते रहे हैं। उनको केवल आदेश देने की आदत रही है। तो सरकार के कामकाज, सरकार की कार्यशैली, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। दूसरा सवाल उन्होंने जो पूछा वो बड़ा ही खतरनाक है। उन्होंने पूछा कि हमारे कितने जहाज मारे गए। आपके इस बयान के कारण, आपकी इस चेतावनी के कारण कितने जहाज मारे गए, ये बात दुनिया का कोई देश नहीं पूछ रहा है। किसी देश ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को छोड़ दे तो कोई ये क्लेम नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे किसी फाइटर जेट को गिराया, और न कोई फाइटर जेट गिरा है। दूसरी बात, हमारे डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट कर दिया, हमारे किसी पायलट को नुकसान नहीं पहुंचा है। उनकी जो सीमा है, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं फौज के लोग, उसी सीमा में बोले। और आप ये देखिए कि भारत ने जितनी कार्रवाई की है, सबके वीडियो और फोटोग्राफ दिखाए हैं, सबकी इमेज दिखाई है। हमने सैटेलाइट इमेज जो है पूरी दुनिया को दिखाया है, बताया है। मान लीजिए राहुल गांधी के तर्क, मतलब कुतर्क, तर्क तो वो कर नहीं पाते हैं, कुतर्क के आधार पर कि भारत का कोई फाइटर जेट गिरा, तो पाकिस्तान के पास ये भी मान लेते हैं कि कोई सूचना नहीं पहुंची, नहीं पता चला। चीन के पास तो जो है वो सैटेलाइट है ही, अमेरिका के पास सैटेलाइट है,
दोनों उसकी मदद कर रहे हैं, वो उपलब्ध करा देते फ़ोटो, और पाकिस्तान दुनिया को दिखाता कि ये देखो ये है फाइटर जेट भारत का जो हमने गिराया। आज तक तो हुआ नहीं। 7 तारीख, और जब ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो 18 तारीख, 11-12 दिन में पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। पाकिस्तान ये सवाल नहीं पूछ रहा है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं और उनके समर्थक पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेसी टूट पड़े हैं कि देशद्रोह किया है एस जयशंकर ने, और साथ में प्रधानमंत्री को भी लपेटा है कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले से बता दिया हमारी एयरफोर्स को जो है नुकसान पहुंच गया। हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा या नहीं, ये कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को कैसे पता चला? हमारी एयरफोर्स को पता नहीं चला, हमारे रक्षा मंत्रालय को पता नहीं चला, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता चला, और दुनिया के किसी और देश को पता नहीं चला, लेकिन कांग्रेसियों को पता चल गया। ये है कांग्रेसियों की बुद्धि। लेकिन इस पर मत जाइए कि ये बुद्धि है, उनकी अकल नहीं है, समझदार नहीं है। ये सीधा सीधा देश के खिलाफ लोगों की भावना भड़काने वाला मामला है। हमारी फौजों के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ ये एक तरह का विद्रोह का आधार तैयार करने की कोशिश है। 6 और 7 मई की रात भारत ने ये ऑपरेशन शुरू किया, और इस ऑपरेशन के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनसभा में खुलेआम कहा था कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है आतंकवादी और उनका संरक्षण करने वाले, उनको दुनिया के किसी कोने से खोजकर ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो ये कोई छुपा हुआ ऑपरेशन नहीं था। ऑपरेशन का फैसला जो है सीसीएस में हुआ, और 6 और 7 तारीख की रात 1:44 पर डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें बताया गया कि हमने ये कर दिया। हमने कब किया था? 6 और 7 मई की रात 1:05 से 1:30 के बीच में पूरा ऑपरेशन कर दिया था। यानी जो 9 ठिकानों पर हमला किया, जो आतंकवादियों के मुख्यालय थे, ठिकाने थे, उन पर जो हमला किया, वो ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट में हुआ था। और विदेश मंत्री जयशंकर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन के समय हमने ये बता दिया था। क्यों बताया था? इसलिए ताकि पाकिस्तान इसको एस्केलेट न करे, इसको अपनी सेना के खिलाफ कार्रवाई न माने, दुनिया को के सामने विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं मिले कि देखिए आतंकवादियों ने मारा और भारत ने बदले में हमारी सेना पर हमला किया। तो पाकिस्तान को इसलिए बता दिया गया। अच्छा, मान लीजिए कि बता दिया, बहुत गलत किया, तो सवाल यह है कि उसके बाद भी पाकिस्तान क्या कर पाया? तो इसमें बहादुरी है हमारी फौजों की, हमारी सेना और सरकार का कॉन्फिडेंस है, या कमजोरी है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कमजोरी दिखती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक, खास तौर से राहुल गांधी जब से सर्वे सर्वा बने हैं कांग्रेस पार्टी के, एक बयान दिखाइए जो उन्होंने भारत के पक्ष में बोला हो। दुनिया में कहीं जाते हैं तो भारत की आलोचना करते हैं, भारत की कमियां गिनाते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, और ये सिलसिला उनका 11 साल से लगातार चल रहा है। भारत की सेना को अपमानित करने का कोई अवसर उन्होंने छोड़ा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो खून की दलाली कहा, एयर स्ट्राइक हमने बालाकोट में किया तो कहा कि कौवे मर गए, कुछ पेड़ पौधे गिर गए। इसका सबूत क्या है? सबूत दिखाइए। अब ऑपरेशन सिंदूर का भी सबूत मांग रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के नागरिक दिखा रहे हैं अपने देश को और दुनिया को कि देखिए यहाँ मारा, ऐसे मारा। लेकिन वो देखने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तैयार नहीं है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री की ये जो मैंने आपको बताई विज्ञप्ति, इसको पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसने जो है अपनी सरकारी वेबसाइट पर उसको डाल दिया 1:45 पर। तो देश को और दुनिया को 6 और 7 मई की रात 1:45, बल्कि 1:44 पर भारत ने बता दिया कि हमने एक्शन कर दिया। लेकिन राहुल गांधी को लग रहा है कि ये जो है
बहुत बड़ा अपराध कर दिया एस जयशंकर ने। उनको मालूम नहीं कि मॉडर्न वॉरफेयर किस तरह से होता है। इज़राइल जब भी हमास पर या फ़िलिस्तीन पर हमला करता है तो हमला शुरू करने के समय इन्फॉर्म करता है। किस लिए? कि आप एस्केलेट मत कीजिएगा, नहीं तो तगड़ा जवाब मिलेगा। दूसरा, अपने नागरिकों को बचाना चाहते हो तो बचा लीजिए, अपनी फौज को बचाना चाहते हो तो बचा लीजिए। लेकिन राहुल गांधी को इस सब से मतलब नहीं है। उनको लगता है कि इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरा जा सकता है, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस तरह के मुद्दे को उठाकर भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि राहुल गांधी और उनके समर्थक जो हैं, उनके वीडियो, उनके बयान जो हैं पाकिस्तान में दिखाए जा रहे हैं टेलीविज़न पर। पाकिस्तान की संसद में उनको कोट किया जा रहा है कि देखिए भारत का नेता ये कह रहा है। तो सवाल ये है, किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? राहुल गांधी और उनकी पार्टी किसके लिए बैटिंग कर रही है? भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए? आखिर उनको स्पष्ट करना। ऐसे समय जब पूरे देश को एक होना चाहिए, उनके अपनी पार्टी में जो लोग तर्कसंगत और बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। चिदम्बरम ने कहा कि बिल्कुल सही और बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला है इस ऑपरेशन को स्थगित करने का। उसकी टाइमिंग भी सही है। हमको जो लक्ष्य हासिल करना था वो हम कर चुके। शशि थरूर जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, भारत की फौजों का समर्थन कर रहे हैं, जिनको सरकार जो डेलीगेशन भेज रही है दुनिया भर के बड़े देशों को, सांसदों का डेलीगेशन भेज रही है अपना पक्ष बताने के लिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है ये बताने के लिए, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को चला रहा है ये बताने के लिए, ख़ास तौर से ऐसे देशों को जो खुद आतंकवाद के शिकार हैं या रहे हैं। उस डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार ने शशि थरूर को चुना है, जो कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी को पसंद नहीं है वो, क्योंकि वो देश की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश की प्रशंसा करते हैं, अपने देश का बचाव करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकार ने कांग्रेस पार्टी सभी दलों से मांगा, कांग्रेस पार्टी से भी मांगा कि डेलीगेशन में भेजने के लिए अपने 4 नेताओं के नाम दीजिए। उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की बात तो छोड़िए या बीजेपी के सहयोगी दलों की बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी में भी जो देश हित की बात करने वाले हैं वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। तो फिर से लौटकर मैं उसी सवाल पर आता हूं जो शुरू में किया था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बुद्धिबाधित लोग हैं, जिनको देश के अच्छे बुरे की समझ नहीं है, या फिर इनका षड्यंत्र है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन करती है, कांग्रेस पार्टी तुर्की में अपना दफ्तर खोलती है, जो दोनों भारत विरोधी हैं, और कारण अभी तक नहीं बताती है। राहुल गांधी जो सबसे सवाल पूछते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो बताएं कि उस MOU में जो चीन से साइन किया क्या था। उन्होंने आज तक नहीं बताया कि जब डोकलम का विवाद चल रहा था तो आधी रात को छिपकर चीनी दूतावास में क्यों गए थे। आमतौर पर देश में जो अलग अलग दलों के नेता होते हैं वो विभिन्न दूतावासों में राजदूतों से या राजनयिकों से मिलने जाते हैं, लेकिन जाने से पहले विदेश मंत्रालय में उनकी ब्रीफिंग होती है और आने के बाद वो बताते हैं कि क्या बातचीत हुई। राहुल गांधी ने आज तक ऐसा नहीं किया। तो चीन से ऐसी क्या दोस्ती है? जब जब चीन को दर्द होता है तब तब राहुल गांधी भारत की बजाय चीन के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। ये मामला किसी भी मर्यादा की सीमा से आगे जा रहा है, और मामला जब देश हित का हो, देश की सुरक्षा का हो, देश की एकता अखंडता का हो, तो इसके बारे में संविधान और कानून के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संविधान और कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है या कमज़ोर है तो उसको मजबूत किया जाना चाहिए या नया कानून बनाया जाना चाहिए। ये ऐसा समय है
जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उसके दुश्मन नहीं, घर के अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं। ये घर के दुश्मन जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई भारत की, पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रल हैं, हमारे देश के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के दुश्मन नहीं है, बस इतना है। वो तारीफ कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं दुनिया में, और ये पश्चिमी देशों के हैं लोग जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते थे। वो कह रहे हैं कि ये डिसाइसिव विक्ट्री है भारत की। पूरी दुनिया हैरान है कि भारत ने ये अचीव कैसे किया। चीन को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, चीन अभी तक होश पे नहीं आ पाया कि उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे न तो हमले को रोक पाया, न जवाबी हमला कर पाया। उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उनको बनाने वाली कंपनियां, उनके शेयर का भाव लगातार गिर रहा है। और राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने चीन से एक सवाल पूछा, उन्होंने तुर्की से, जहां उन्होंने दफ्तर खोला, एक सवाल पूछा कि भाई हमारे देश पर जो हमला कर रहा है, जो आतंकवादी भेज रहा है, उसको तुम हथियार क्यों दे रहे हो? वो नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किया है। डोकलम हुआ, उसके बाद लद्दाख में 4 साल तक भारत और चीन की सीमाएं आमने सामने खड़ी रहीं। राहुल गांधी ने चीन से एक सवाल नहीं किया। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से सवाल करते रहे। और ये वो पार्टी है जिसने 1962 के युद्ध में चीन को 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चीन को दे दी, जिसने 40% कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, और न जाने क्या क्या दिया। उस पार्टी का नेता सवाल पूछ रहा है। और ये सब जो हुआ वो एक परिवार के राज में हुआ। उस परिवार का सदस्य सवाल पूछ रहा है। तो आप सोचिए कि ये इस परिवार की सोच क्या है, इस पार्टी के नेता की सोच क्या है, जो कहता है भारत में जनतंत्र खत्म हो गया है, सारी जनतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो गई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई ऐसी संस्था नहीं बची है जो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वो व्यक्ति कभी ये सवाल उठाता है कि चीन में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। चीन की जब प्रशंसा करता है तब इस बात को भी क्या कहता है, कभी चीन हमसे आगे निकल गया, चीन ने ये उपलब्धि हासिल कर ली, चीन ने वो उपलब्धि हासिल कर ली। अरे भाई, आप ही के जो है परिवार के लोगों का राज था जब चीन आगे बढ़ा। आज चीन को ये डर सता रहा है कि भारत उससे आगे ना निकल जाए। हालांकि अभी तुरंत कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, इसमें समय लगेगा काफ़ी, लेकिन ये होगा एक दिन। इस बात की आशंका, इस बात का डर चीन और अमेरिका दोनों को है, यूरोप के भी कई देशों को है। और भारतीय होने के नाते हमारे लिए ये गर्व की बात है, लेकिन राहुल गांधी के लिए इसमें गर्व जैसा कुछ नहीं है। उनको इस पर अफसोस है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो भाषा बोल रहे हैं जो हमारे दुश्मन भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी संसद में कह रहा है कि आधी रात को मेरे सिपह सालार यानी आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ने हमारे एयर बेसेस पर हमला कर दिया है। उनकी हालत देखिए, उनके देश की हालत देखिए। अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। भारत 2 साल से कह रहा था पाकिस्तान से कि सिंधु जल समझौते पर फिर से बातचीत करते हैं। पाकिस्तान जवाब तक नहीं दे रहा था, अब चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहा है कि बातचीत करते हैं। लेकिन राहुल गांधी उनके साथियों के नज़र में जीत पाकिस्तान की हुई है। ये केवल आसिम मुनीर जो उनका आर्मी चीफ है वो ऐसा दावा कर सकता है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है। राहुल गांधी किसको बचा रहे हैं? भारत की इतनी बड़ी विजय इतने कम समय में, मॉडर्न वॉरफेयर में इस तरह की जीत दुनिया के किसी देश की नहीं हुई।
पूरी दुनिया इस बात को लेकर चकित है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ये उपलब्धि हासिल कैसे की। लेकिन राहुल गांधी को इस पर कोई जो है गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि अब सत्ता उनसे और दूर होती जा रही है। तो उनको एक ही तरीका समझ में आता है, मोदी को गाली दो। राफेल के समय से आप सुन रहे होंगे, अगर राहुल गांधी की चल गई होती, अगर राहुल गांधी की बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली होती, तो आज हमारे पास राफेल ना होता। 11 सालों में डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट और उसके अलावा प्रोडक्शन में जो काम हुआ है, उसका नतीजा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। तो ये जो बुद्धि बाधित लोगों का समूह है, मैंने चूंकि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था इसलिए उनका नाम लिया, ऐसे लोगों की कमी नहीं है देश में। ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। ये लोग देश के हितैषी नहीं हो सकते। ये हमेशा हर संकट के मौके पर हमारे दुश्मनों की भाषा बोलेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो देश को अगर बचाना है तो देश को जो बाहरी दुश्मन है उससे तो हमारी फौज बचा लेगी, लेकिन देश के अंदर के जो दुश्मन हैं इनसे लड़ाई हमको आपको ही लड़नी पड़ेगी। इनको हर मौके पर बेनकाब करना होगा, इनकी सच्चाई दिखानी होगी। ये बार बार, एक बार नहीं, बार बार लगातार बताना होगा कि कैसे ये भारत के विरोध में खड़े हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, वैसे ऐसे लोगों की खाल बड़ी मोटी होती है, जल्दी असर नहीं होता, लेकिन एक दिन तो असर होगा ही। सवाल यह है कि हमारा प्रयास कितना होता है। तो इस प्रयास को जो है छोड़ना नहीं है। भीष्म प्रतिज्ञा की तरह जो है इसको बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि इस अभियान को लगातार चलाना है कि भारत विरोधी तत्व जो भारत में हैं उनको एक्सपोज करना है, उनकी सच्चाई लोगों के सामने लगातार लाते रहना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।